मत्ती 7 बाब 7 आयत। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मुझे ये आयत पसंद है। यकीनन ये आयत आपने कई बार सुनी होगी कई तर्जमों में, और ये आयत बहुत खास है। बल्कि इसका दूसरा हिस्सा कि हम कैसे काबू पाएं जहनी कमजोरी पर, मैंने कैसे काबू पाया और अभी भी पा रही हूँ अपने अमल के जरिए। ढूंढो तो तुम पाओगे। तो पहले हिस्से में हम देखते हैं कबूल करना और तस्लीम करना। जब आप तस्लीम करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कोई जख्म हो गया हो या आपके बदन में कोई तब्दीली आ गई हो। हालांकि अभी आप जेरे इलाज नहीं हैं, आप अपने घर पर ही हैं और आखिरकार आप तंग आ चुके हैं तमाम जरूरी तेल की मानंद अहम लोगों से। आप उन तमाम तेल और मलहम से तंग आ चुके हैं जो लगता था असरदार हैं, बल्कि कुछ काम नहीं कर रहा बदतरीन होने के सिवाय। और आपको एहसास होता है ये तो उससे मुख्तलिफ है जो चाहिए था। ये तो हुआ पहला हिस्सा। अब हम दूसरे हिस्से में जाते हैं। ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढने के मायने है एहसास होना, यानी मुझे लगता है कि मुझे मांगना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे मदद चाहिए, और ये मेरा दूसरा कदम था जो मैंने उठाया। तो बाज़ोकात ये सबसे मुश्किल कदम हो सकता है, क्योंकि आपकी मदद कहाँ से आएगी? क्या वो मदद मुनासिब होगी? आप कहाँ जाएंगे? दरअसल कौन आपकी सुनेगा, कौन आपको समझेगा? कहीं वो और बदतर ना बना दें या मुझे गलत समझें, और ये तमाम सवालात। तो बाज़ोकात वो अजीबुल खिलकत जहनी बीमारी का या वो खतरनाक लहर जिसे आपको देखकर महसूस होता हो कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। पर याद रखें, जब आप शुरुआत में कबूल करते हैं और तस्लीम करते हैं कि आप उसकी तरफ रुजू होते हैं हटने के बजाय, तो जब आप किसी की तरफ रुजू होते हैं ये मुश्किल लगता है। ये हमेशा मुश्किल लगता है जब आप उसकी तरफ जाते हैं। पर ये याद रखें कि हम अकेले नहीं चल रहे। तो हर उस कदम के दौरान मैं मुसलसल फजल का जिक्र करूंगी। फजल हासिल करे जब एहसास हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये निहायत अहम कदम है। तमाम ऐसे आवाम हैं, बहुत सी बरादरियां हैं जिन्हें खुदा इस्तेमाल करते हैं हैरत अंगेज तरीकों से मदद के लिए। और ये कैसे भी हो सकता है जैसी आपकी मर्जी हो। मुझे ज्यादा तौर पर जिसने मुतासिर किया जब मेरे साथ ऐसा दर पेश आया वो कोविड के दौरान था, जब किसी को ज्यादा तौर पर मिलना मुश्किल था। तो मुझे तलाश करना पड़ा एक इलाज करने वाला। वो इलाज करने वाला मसीही था, कोई बंदिश तो नहीं पर वो मसीही था। और ये मेरा मुबारक पहला कदम था। कम से कम मैं किसी के साथ गुफ्तगू कर सकती थी। मेरे लिए ये बहुत अहम था कि मैं जिसके साथ बात करूं वो मेरे बारे में राय न बनाए। ये तो मुझे जानता भी ना था। तो मैंने यूं शुरू किया। आपकी शुरुआत जुदा होगी। आपके जहन में पहले से ही कोई शख्स हो सकता है या जो भी खुदा आपको बताए जिसके साथ आप राहत महसूस करें। पर मैंने पहले इलाज करवाने वाले के साथ शुरू किया। उसके बाद क्योंकि मैं अब बयान कर पा रही थी और पहले खुद को समझना शुरू किया, उसके बाद मैं इस काबिल हुई कि मैं थोड़ा और खुलकर बात करूं। क्योंकि जब आप किसी को ज्यादा तौर पर मिलते हैं, पर ये इलाज जूम के जरिए नहीं हो रहा था बल्कि रूबरू था, या गिरजा के जरिए या मशवरात के जरिए। और अंदरूनी शिफा जिससे मेरी बहुत मदद हुई, वो अंदरूनी शिफा के दौर जिसे शिफा याबी भी कहते हैं, और ऐसे कई इंतजाम, ऐसे ही कई मुख्तलिफ वसाइल हैं। यहाँ तक कि अगर आपको अस्पताल भी जाना पड़े क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है, बस ढूंढो तो तुम पाओगे। पर मैं कहूंगी पहले तुम ढूंढो तो तुम पाओगे। पहले खुदा की बादशाहत और उनकी मौजूदगी। पहले खुदा से इस कदम के बारे में बात करें, उन्हें बोलें कि आप पर जाहिर करें। यकीनन वो रहनुमाई करेंगे हर सूरत हाल में। वो जानते हैं कि आप समझेंगे, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि आप दूसरा कदम उठाएं, और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद आपकी मदद करे और रूहुल कुद्दस आपका अजीज दोस्त बने और आपका मुहाफिज बने। वही आपकी इब्तदाई मदद होगी। अगरचे आप तैयार भी ना हो, रूहुल कुद्दस तैयार है। वो इलाज करने वाला, वही दोस्त, वही आपका जरिया होगा। इसके अलावा वो आपकी रहनुमाई करेगा कि किसी बिरादरी या किसी जगह पर आपको लेकर जाना है। तो खुदावंद मैं दुआ करती हूँ कि मदद करे, इस खूबसूरत शख्स की मदद करें, ताकतवर और हैरत अंगेज शख्स की जो अगला कदम उठाने वाला है। इनकी जिंदगी में इज्जत बख्शें। दुआ करती हूँ कि इनकी रहनुमाई करें बेहतरीन जगह के लिए, बेहतरीन मदद के लिए। और खुदावंद वो मदद आपकी जानिब से आए। जिस शख्स के पास इन्हें जाने की जरूरत है, वो जो कोई भी हो, उनकी रहनुमाई करें और उन्हें लाएं खुदावंद के अजीम नाम में। आमीन।